बाबा अमरनाथ की यात्रा का महत्व एवं रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाबा अमरनाथ की गुफा लगभग 150 फीट ऊंची और 90 फीट लंबी है। यह समुद्र तल से 3978 मीटर ऊंची है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यात्रा आरंभ करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम होकर के जाता है, दूसरा रास्ता सोनबर्ग बालटाल होकर के जाता है। आओ जानते हैं अमरनाथ यात्रा का रहस्य क्या है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वरी कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी कहना गलत है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह में आरंभ होती है और यदि मौसम अच्छा होता है तो यह यात्रा अगस्त माह के पहले सप्ताह तक भी चल सकती है। हिंदू माह अनुसार शारद पूर्णिमा से आरंभ होकर के ये सावन महीने तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए इस दिन को अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिलता है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन से छड़ी मुबारक भी गुफा में बने शिवलिंग के पास में स्थापित कर दी जाती है। गुफा की परिधि लगभग 150 फीट है, जिसमें ऊपर से बर्फ़ की पानी की बूंदें जगह जगह टपकती हैं और एक सेंटर बिंदु जिसमें बूंदें टपकती हैं, वहां पर 10 फीट लंबा लगभग शिवलिंग बन जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग ठोस बर्फ़ का बना होता है और अन्य जगह पर टपकने वाली बर्फ़ों से जो आकृतियाँ बनती हैं वो भंगुर होती हैं और हाथ में लेते ही पिघल जाती हैं। मूल अमरनाथ जी की शिवलिंग के कई फुट दूर गणेश जी, भैरव और पार्वती के वैसे ही शिवलिंग बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ़ का एक बुलबुला बनता है, जो 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है। 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ यह भी घटना शुरू हो जाता है। जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग की आकृति भी विलुप्त होना शुरू हो जाती है। चंद्रमा की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता और उसके साथ घटना, ये चंद्रमा का संबंध शिव भगवान से माना जाता है। ऐसा क्या है कि चंद्रमा का असर इस शिवलिंग पर ही गिरता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी शिवलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाती। अमरनाथ गुफा की तरह कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं। ये सभी गुफाएं बर्फ़ से ढकी हैं और यहाँ पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन यहाँ कोई शिवलिंग नहीं बनता है। क्या है इस शिवलिंग का पौराणिक इतिहास। कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्र का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी, उनसे एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। इस समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ की शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा के प्रमुख देव स्थल बन गया है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने अपनी तपस्या की थी। गुफा की प्राचीनता के इतिहास के प्रमाण हैं। अमरनाथ गुफा पुरातात्विक विभाग 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन इसका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो इसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। इनमें से कोई गुफा बनाई गई होगी या वह हिम युग के दौरान ही बन गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13 हज़ार वर्ष पूर्व। पुराणों के अनुसार काशी के दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नेमिषराय से 1000 गुना पुण्य वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं और कैलाश के जो जाता है वह मोक्ष को पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थ का जिक्र है। अमरनाथ यात्रा का प्राचीन इतिहास क्या रहा है। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा महाभारत के काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिले हैं। इनके बाद
ईसा पूर्व लिखी गई कल्याण की राजतरंगिणी तरंग द्वितीय में उल्लेखित मिला। कश्मीर के राजा सामदीन जो शिव के भक्त थे, वो पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चला है कि यह तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ द कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्री की यात्रा करते थे। बाद में बटकुट में मलिकों ने यह जिम्मेवारी संभाली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेवारी थी। इस मौसम की जानकारी भी थी। आज भी चौथा चढ़ावा इस मुसलमान गडरिया के वंशजों को मिलता है। पहलगांव का अर्थ है गडरियों का गांव। जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलब्दीन, जिन्होंने 1420 से 1470 ईसा के बीच में उनकी अमरनाथ यात्रा की गुफा की यात्रा की। फिर 18वीं शताब्दी से शुरू हुई। वर्ष 1991 और 1995 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते हुए इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यह बहुत ही गलत धारणा फैल गई थी कि इस गुफा का पहली बार मुस्लिम ने 1800 से 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वह गुज्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं के बराबर होती है, वहाँ अपनी बकरियों को चराने के लिए गया था। स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्म काल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आरंभ की गई थी। इस तीर्थ यात्रा में मलिक भी शामिल थे। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की और बाद में उन्हें उल्लेखित किया कि मैंने सोचा कि बर्फ़ का लिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर और इतनी प्रेरणादायक कोई चीज़ नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया। गुफा के दर्शन का महत्व क्या है, आइए हम जानते हैं। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इस गुफा में शिव भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को अमृत का मंत्र सुनाया था और उन्हें कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। यह शिव एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं, जिसमें है कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह शुक के बाद में सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतर का एक जोड़ा दिखता है जिसे अमर पक्षी कहा जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नाग को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पशुओं को पिशु टॉप पर और गले के शेष नाग को शेष नामक स्थान पर छोड़ा। ये सभी स्थान भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई। भगवान शिव जिन जिन स्थानों से गुजरे और जिन वस्तुओं का त्याग जिन स्थानों पर किया, उन स्थानों का नाम उसी के नाम पर रख दिया गया। जैसे पिशुओं को छोड़ा था पिशु टॉप पर, तो वहाँ नाम पिशु टॉप रख दिया गया। और गणेश टॉप, जहाँ पर भगवान शिव गणेश को छोड़ा था, उसे गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। शेषनाग की पहाड़ियाँ, जहाँ पर भगवान शिव ने शेषनाग को छोड़ा था, वहाँ पर शेषनाग की पहाड़ियों के नाम से, उनकी आकृति भी शेषनाग के आकृति जैसी बनी हुई है। तो गणेश टॉप लगभग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। ये है पिशु टॉप और इसकी सीधी चढ़ाई है लगभग 1 किलोमीटर। और इस चढ़ाई को चढ़ने पर शुरुआती दौर में यात्रियों को बहुत तकलीफ़ होती है, उसके बाद में ये यात्रा सरल होती जाती है।
शेषनाग की पहाड़ियों से गणेश टॉप को चढ़ने के लिए एक क्षैतिज और हल्की ऊंचाई वाली पहाड़ी है जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। पहलगाम से होकर के यात्रा करने पर लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ती है और सोनबर्ग बालटाक से होकर के जाने पर लगभग ये यात्रा 12 किलोमीटर में ही पूरी हो जाती है। लेकिन बालटाक वाली चढ़ाई बिल्कुल सीधी है और पहलगाम वाली चढ़ाई जिसमें रमणीय और सुंदर दृश्य हैं। जम्मू से लगभग 300 किलोमीटर दूर पहलगाम के लिए जत्था जब रवाना होता है तो रास्ते में बहुत सारे सुंदर दृश्य होते हैं और फलों के बागवान मिलते हैं। झीलम नदी के किनारे किनारे इस यात्रा को आरंभ करते हैं जहां पर पूरा जत्था एक साथ रवाना होता है। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है जो छोटी गाड़ियों द्वारा तय की जाती है और जो यात्री इसको पैदल करना चाहता है वो पैदल भी इस यात्रा को करते हैं। सबसे पहले चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको वहाँ की टीम चेक करती है। उसके बाद में यात्रा आरंभ हो जाती है। शुरू में चढ़ने पर पिशु टॉप पड़ता है जो लगभग सीधी 1 किलोमीटर की चढ़ाई है जहाँ पर थोड़ी तकलीफ आती है। उसके बाद में रास्ता थोड़ा क्षैतिज आ जाता है और हल्की चढ़ाई के साथ में तय करना पड़ता है। शेषनाग झील के बाद शेषनाग की पहाड़ियाँ आती हैं और शेषनाग की पहाड़ी से गणेश टॉप तक की ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर होती है और इस ऊंचाई में ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है जहां पर यात्रियों को बहुत तकलीफ आती है। इससे बचने के लिए ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए अपने मुंह में कुछ मिठाई या चॉकलेट रखें और चबाते रहें। बातें बिल्कुल कम करें। हल्के हल्के कदमों के साथ अपनी दूरी तय करते रहें और बहुत ही आसान तरीके से इस यात्रा को आप कर सकते हो। गणेश टॉप की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। जिन यात्रियों को तकलीफ आना शुरू हो जाता है उनके लिए वहाँ रेस्क्यू टीम लगी हुई होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी होते हैं, तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सुविधा वहाँ पर सब मिल जाती है। साइन बोर्ड और बीआरओ मिलकर के इस यात्रा के मार्ग को सुंदर और आसान में बनाते हैं। जो यात्री इस यात्रा को रास्ते में थक जाते हैं या नहीं कर पाते हैं उनके लिए खच्चर भी लगे हुए हैं, आप खच्चर कर सकते हो। और जो यात्री इस यात्रा को और भी सरल तरीके से करना चाहता है तो वह पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा कर सकता है। लेकिन जो मज़ा पैदल चल कर के आप ले सकते हो वो हेलीकॉप्टर से नहीं ले सकते। इसलिए जो यात्री इस यात्रा को करना चाहता है वो इसे पहलगाम से आरंभ करें। बहुत ही अच्छे सुंदर दृश्य और रमणीय दृश्य आपको दिखाई देंगे। यह दृश्य गणेश टॉप की पहाड़ियों का और शेषनाग की पहाड़ियों का ही है। यहाँ पर ये जमा हुआ बर्फ़ का कचरा है, बर्फ़ पिघल के यहाँ से निकल चुकी है और ये अवशिष्ट रह गया है। ये यात्रियों के चढ़ने के लिए मार्ग बना हुआ है जो साइन बोर्ड और बीआरओ तैयार करता है। यह बाबा अमरनाथ की मुख्य गुफा है जिसके अंदर शिवलिंग बनता है। 90 फुट की लंबाई में है। यहाँ पर लगभग 2 मीटर से भी अधिक ऊंचाई का शिवलिंग बनता है जिसका दर्शन आप कर सकते हो। हर हर महादेव, जय बाबा अमरनाथ की, हर हर शंभू, हर हर महादेव।